दिव्यशानु पांडे जी। आज संस्कृत दिवस है। भारत की प्राचीन संस्कृति में श्रावणी उपाकर्म के अवसर पर इसी उपलक्ष्य में श्रावण पूर्णिमा के दिन यह संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है। कहना चाहूंगा कि प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। संस्कृति तो सहस्राब्दियों से संचित परंपराओं और जीवन मूल्यों की वह अप्रतिम धरोहर है जो हमें श्रेय, प्रेय और उपादेय वस्तुओं और विचारों के सम्यक निदर्शन हेतु विवेक प्रदान करती है। अतः यह श्रेष्ठ कार्यों में लगाने वाली, दुर्भावनाओं का दमन करने वाली और अपने पूर्वजों से सीधे जोड़ने वाली होती है। इसी प्रकार इस भारत देश की भी अपनी एक अति प्राचीन अथवा सच्चे अर्थों में कहें तो एक सनातन संस्कृति है जो हिमालय से समुद्र पर्यंत इसे एक आत्मा वाली बनाती है। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित भूभाग का नाम भारत है तथा इसकी संतान भारतीय कही जाती हैं। भाषा, यह शब्द तो सामान्य रूप से भाष धातु से व्युत्पन्न है जो कि वक्ता की वाणी के अर्थ को व्यक्त करता है, तथापि सामान्य व्यवहार के आदान प्रदान के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति के प्रवाह के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है और यही कारण है कि संस्कृति का विनाश न हो जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि उस संस्कृति विशेष की विधायिका भाषा बची रहे। भारत के लिए उसकी संस्कृति की यह विधायिका भाषा निश्चय पूर्वक अन्य सभी भारतीय भाषाओं के साथ संस्कृति भी है। उत्तर में काश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु और केरल तक भारत में संस्कृत का विलास प्राचीन काल से दृष्टिगोचर होता आया है। कश्मीर में काव्य परंपरा की चरमोत्कर्ष अवस्था को देखा जा सकता है। अभिनव गुप्त, कल्हड़, बिल्हड़, मम्मट, रुद्रट, कैयट आदि आचार्यों ने संस्कृत काव्यशास्त्र और शैव दर्शन के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, जिससे काश्मीरी संस्कृत साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध है। काश्मीर की विद्वत परंपरा का वर्णन करते हुए बिल्हड़ अपनी कृति विक्रमांक देवचरितम में लिखते हैं, सहोदराः कुंकुम केसराणाम भवन्ति नूनम कविता विलासाः न शारदा देशमपास्य दृष्टः तेषाम यदन्नत्र मया प्ररोह। अर्थात उत्तम कविता का विकास और केसर ये दोनों निश्चित रूप से सगे भाई हैं। शारदा के आदेश के बिना अर्थात सरस्वती की कृपा के बिना अच्छी कविता की उत्पत्ति और कश्मीर के बिना केसर की उत्पत्ति अन्यत्र होती हुई मैंने नहीं देखी है। अर्थात केसर और भाषा का विलास ये दोनों कश्मीर में ही प्राप्त होते हैं, ऐसा बिल्हड़ का वचन है। इसी प्रकार दक्षिण में भास, दंडी, नारायणन नंबूदरी आदि महान विद्वान हुए हैं। दक्षिण में प्रचलित कर्नाटक संगीत परंपरा की त्रिमूर्ति के वाग्गेयकार श्री मुत्तुस्वामी दीक्षित की प्रायः सभी कृतियां संस्कृत में ही हैं। इसी प्रकार इसी परंपरा के अन्य दो आचार्यों त्यागराज और श्याम शास्त्री जी ने कुछ कृतियों का प्रणयन संस्कृत में किया है और साथ ही उन दोनों की अन्य तेलुगु कृतियों की भाषा भी संस्कृत पदावली से भरपूर है। इसी क्रम में उत्तर में जयदेव, तुलसीदास, विद्यापति, अंबिका दत्त व्यास आदि ने संस्कृत में उत्कृष्ट साहित्य का प्रणयन किया है। इसके अतिरिक्त लोक भाषा में संस्कृत का मेल करके सुंदर गीतों का प्रणयन भी किया है। दक्षिण में अन्नमाचार्य, त्यागराज, पापनाशन शिवन आदि विद्वानों ने क्रमशः तेलुगु और तमिल के साथ संस्कृत को मिलाकर काव्य लेखन किया है। इस प्रकार का साहित्य मणिप्रवालम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही संस्कृत नाटकों में कुछ पात्र अपने प्रदेशानुसार प्राकृत भाषाओं में व्यवहार करते देखे जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में जहाँ एक ओर दुष्यंत संस्कृत बोल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शकुंतला प्राकृत बोल रही हैं और दोनों का अनुराग बढ़ता जा रहा है। संस्कृत और प्राकृत में बिना किसी भाषावरोध के विचारों व भावों के निर्बाध विनिमय का यह दृश्य प्राचीन काल से ही भारत की भाषाई समरसता, अनेकता और इसमें संस्कृत के अपूर्व योगदान का सजीव उदाहरण है। हमारे भारत देश के संदर्भ में निश्चय पूर्वक यह दायित्व संस्कृत को प्राप्त है। महाकवि दंडी ने कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः। यह दैवी वाक है जो महर्षियों के द्वारा आख्यात है। हिंदी आदि भाषाओं की मूल भाषा होने के अतिरिक्त संस्कृत में वैज्ञानिकता भी भरी हुई है। भाषा का विज्ञान, वर्णोच्चारण आदि का जितना गहन अध्ययन संस्कृत में हुआ है, कदाचित ही विश्व की किसी अन्य भाषा में ऐसा हुआ हो। वर्णों के कंठ, तालु के आधार पर निश्चित किए गए उच्चारण स्थान, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नादि के आधार पर वर्णों का वैज्ञानिक विभेद किया गया है। उदाहरण के लिए हम सभी उत्थानम शब्द जानते हैं।
यह उद और स्थानम में संधि करने से बनता है। यहाँ पर आदेह परस्य अष्टाध्यायी के इस सूत्र से चूंकि द वर्ण तवर्ग का है, इसलिए स्थानम का जो सकार है, जो स है, वो तवर्ग के समान वर्ण में बदलना चाहिए। ऐसा विचार करके तवर्ग अर्थात त थ द ध न में थ ध्वनि विवार, श्वास, घोष और महाप्राण होने से स के समतुल्य है और इसीलिए सकार के स्थान पर व्याकरण के नियमों के स्थान पर के आधार पर थकार हो जाता है और हमें उद थ थानम ऐसा प्राप्त होता है। पुनः झरो झरी सवर्णे इस सूत्र से थकार का लोप और खरिच से उद के दकार का तकार हो जाने से उत्थानम शब्द निष्पन्न होता है। इससे संस्कृत की जो वैज्ञानिकता है, संस्कृत के वर्णों में जो ध्वनि विज्ञान है, वह स्वतः स्पष्ट हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कृत का जो व्याकरण है वह विज्ञान से भी अधिक वैज्ञानिक और गणित से भी अधिक क्रमबद्ध है। पाणिनि के सूत्र ऐसे बाण जैसे गति करते हैं जिनको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर अपवादों के लिए कोई स्थान नहीं है। संस्कृत भाषा का साहित्य भी इसी प्रकार नितांत ही समृद्ध और सद्यः आनंद देने वाला है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष आदि कवि तो स्वयं विद्वत्ता के मूर्तिमान स्वरूप जैसे दिखाई देते हैं। वाल्मीकि विरचित आदि काव्य रामायण यद्यपि संस्कृत वाङ्मय का प्रथम काव्य माना जाता है, तथापि इसका वाग वैभव और वैदग्ध्य अद्वितीय है। राजा के प्रति वचन करते हुए वाल्मीकि लिखवाते हैं, सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अर्थात हे राजन, हमेशा प्रिय लगने वाली बातें बोलने वाले लोग तो सुलभ हैं, परंतु ऐसी कल्याणकारी बात जो सुनने में अप्रिय लगे, उसके बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण एक अमूल्य निधि है, जिसका परंपरा प्राप्त आचार्य से अध्ययन करने पर अपार आनंद और ज्ञान की सिद्धि निश्चित है। इसी प्रकार भारत के इतिहास, भूगोल, नीति आदि के विश्वकोश जैसा 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत भी प्रायः सभी रसों, अलंकारों और सुंदर पद योजनाओं से ओतप्रोत है। इसीलिए कहा गया है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक जीवन के 4 पुरुषार्थों से संबंध रखने वाला जो कुछ ज्ञान महाभारत में है, वही दूसरी जगह है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं और नहीं मिलेगा। इसके पश्चात कालिदास आदि महाकवियों ने अपनी श्रेष्ठ रचनाओं के द्वारा भारतीय संस्कृति को अपनी अमृत गिरा से गाया भी है। रघुवंश नामक महाकाव्य में इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन करते हुए कालिदास लिखते हैं, संचारणी दीपशिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम्बरासा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावम ससभूमिपालः। अर्थात स्वयंवर में बारी बारी से प्रत्येक राजा के सामने गमन करती हुई इंदुमती राजाओं के सामने से चलती हुई दीपशिखा अर्थात किसी मशाल जैसी लग रही है, जिसके आगे बढ़ जाने पर राजाओं के मुख का रंग उतर जाता है, यानी अस्वीकार कर दिए जाने पर उनके चेहरों की चमक उतर जाती है। इसी प्रकार मेघदूत में नदी के ऊपर इकट्ठे बादल का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास लिखते हैं, त्वय्या दातुम जलम वनते शार्ङ्गिणो वर्णचौरे तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तनुम दूरभावात् प्रवाहं प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य दृष्टिः एकं मुक्ता गुणमिव भुवः स्थूल मध्येंद्र नीलम। अर्थात हे नीले रंग वाले मेघ, जब तुम जल लेने के लिए नदी पर झुकोगे तो दूर से देखने पर जिसका प्रवाह ज्ञात होता है, ऐसे नदी को आकाश में विचरण करने वाले पक्षी आदि जब देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि जैसे पृथ्वी के गले में कोई मोती की माला हो और उसके मध्य में एक नीलम जड़ दिया गया हो। अर्थात जो सफेद रंग की नदी है वह किसी मोती की माला जैसी होगी और उसके बीच में जो मेघ इकट्ठा हो गया है वह नीलम अथवा इंद्रनील मणि जैसा सुशोभित होगा। इतना सुंदर वर्णन प्रकृति का मानवीकरण महाकवि कालिदास ने किया है, जिसका आस्वादन हम संस्कृत को पढ़कर और संस्कृत के व्याकरण को जानकर संस्कृत के साहित्य का अध्ययन करके ही कर सकते हैं। इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में अपने पति के घर को जाने के लिए तैयार शकुंतला को पिता कण्व गुरु सेवा और कुल मर्यादा की सीख देते हुए कहते हैं, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विकृतापि रोपणतया मास्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम
भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयो वामाह कुलस्याधयः। इसी प्रकार महाकवि भारवी ने अपने महाकाव्य किरातार्जुनीयम में शब्दों से बड़ा ही चमत्कार उत्पन्न किया है। एक स्थान पर वे केवल एक ही अक्षर न से एक पूरे पद्य का प्रणयन कर देते हैं। न नो नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेन्नो ना नेना नुन्न नुन्न नुत। इसी क्रम में माघ नामक कवि अपने शिशुपाल वधम में घंटा माघ के नाम से प्रसिद्ध हो जाने वाली अपनी इस कृति को करके सभी को चमत्कृत कर देते हैं। उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जाव हिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरयम विलंबि घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। यहाँ पर एक और पूर्णिमा की तिथि पे प्रातः काल के समय चंद्रमा अस्त हो रहे हैं और वहीं दूसरी ओर भगवान सूर्य उदित हो रहे हैं। बीच में रैवतक पर्वत है, तो चंद्रमा और सूर्य की किरणों के मध्य रैवतक पर्वत किसी ऐसे हाथी जैसा लग रहा है जिसके दोनों ओर रस्सियों से 2 घंटे बांध दिए जाएं। प्रकृति का यह एक अपूर्व मानवीकरण है। पूरा संस्कृत साहित्य नीति श्लोकों की खान है। ये नीति श्लोक ऐसी कसौटियां हैं जिस पर हम स्वयं को और दूसरों को परख सकते हैं। ऐसे ही कल्हड़ आदि ने राजतरंगिणी आदि के द्वारा भारत के इतिहास का विशद वर्णन किया है। विक्रमांक देवचरितम, शिवराज विजयम आदि इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पुनः सुश्रुत, चरक, शार्ंगधर आदि की संहिताएं संस्कृत में ही हैं, जिनमें अनेक असाध्य रोगों का औषधियों के द्वारा तथा शल्यक क्रिया के द्वारा निदान किए जाने की विधाओं का विस्तार से वर्णन है। वैदिक वांग्मय के शुल्ब सूत्र ज्यामिति के प्राचीन ग्रंथ हैं। साथ ही शास्त्रीय संगीत और नाट्यादि का विस्तृत नियमन भरत मुनि के नाट्य शास्त्रादि ग्रंथों में किया गया है, जिसका पालन आज भी शास्त्रीय संगीत और नाटक आदि में होता है। वराह मिहिर, आर्यभट्ट और भास्कर का ज्योतिष और गणित विषयक जो भी कार्य है वह सब संस्कृत में ही है। प्राचीन और मध्यकाल में निर्मित भवनों और मंदिरों का वैभव देखकर आज भी विश्व आश्चर्यचकित है। बृहदीश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु प्रांत के तंजावुर नामक स्थान पर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर, विश्व प्रसिद्ध चिन्नकेशव मंदिर, जो कि कर्नाटक प्रांत के बेलूर नामक स्थान पर स्थित है। वहीं कर्नाटक में ही स्थित हलेबीडु आज भी शिल्प कला के आश्चर्य जैसे सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे मंदिरों के निर्माण, उनमें लगाए जाने वाले पत्थर, काष्ठादि सामग्रियों की परीक्षा, निर्माण के उचित समय आदि का विवेचन और वर्णन अग्नि पुराण आदि संस्कृत काव्यों में दिया हुआ है। पुनः ऐसे निर्माणों के लिए अथवा इनकी मरम्मत के लिए निश्चयपूर्वक ये सभी ग्रंथ पठनीय हैं। सतत पोषणीय विकास और पर्यावरण संरक्षण से तो पूरा संस्कृत वांग्मय ओतप्रोत है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर त्याग पूर्वक यथावश्यक भोग की जो बात भारतीय वांग्मय में कही गई है वह सभी के लिए आवश्यक रूप से ग्राह्य है। न्याय, तर्क और मीमांसा में भी संस्कृत पर्याप्त समृद्ध है। विभिन्न परिस्थितियों के सम्यक विवेचन और वाक्यों के सांदर्भिक अर्थ के परिशीलन के लिए ये शास्त्र अत्यंत उपयोगी हैं। श्रुति और स्मृति के वाक्यों के अर्थ को समझने के लिए ये अत्यावश्यक शास्त्र हैं। काव्य शास्त्र में तो संस्कृत का स्थान अद्वितीय है। भामह, वामन, रुद्रट, मम्मट, दंडी, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि से विभूषित यह परंपरा ऐसी है जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए। मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के अनुसार शब्द की 3 शक्तियां हैं, जिनके नाम हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द के मुख्यार्थ से भिन्न किसी अर्थ को प्रकट करने वाला काव्य ध्वनि कहलाता है। उन्होंने अर्थात मम्मट ने ध्वनि के 10,455 अलग अलग प्रकार बताए हैं। इसी प्रकार का कार्य आचार्य विश्वनाथ का भी है। संस्कृत वांग्मय की विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक शास्त्र दूसरे शास्त्रों पर आधारित होता है। जैसे ज्योतिष के भृगु संहिता, बृहत संहिता, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष, आर्यभटीय आदि ग्रंथ छंदोबद्ध हैं, अतः छंद शास्त्र के ऋणी हैं। इसी प्रकार काव्य शास्त्र में अर्थ के निर्णय करने में व्याकरण और पूर्व मीमांसा के अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद आदि का आश्रय लिया गया है। इसी प्रकार कालिदास, भवभूति, बाणादि के काव्यों में स्मृति, वर्णाश्रमादि कल्पों और धर्म सूत्रों का निष्ठापूर्वक ध्यान रखा गया है। इसीलिए संस्कृत के शास्त्र वचनों का सम्यक अर्थबोध हो, इसके लिए परंपरा से इसका अध्ययन और शास्त्रानुशीलन आवश्यक है। कहना चाहूँगा कि
अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर्बहवश्च विघ्नाः सारम ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हमसैर यथा क्षीरमिमाम्बु मध्यात्। यह शास्त्र तो अनंत है, जीवन की आयु अर्थात जीवन की अवधि बहुत कम है और उसमें भी बहुत से विघ्न हैं, इसलिए प्रयास करके सार को ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे हंस समुद्र में घोले गए दूध में से पानी को तो छोड़ देते हैं, उसमें से केवल दूध को ही वे ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार से हमें सार को ग्रहण कर लेना चाहिए, बाकी शेष वस्तु छोड़ देनी चाहिए। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि यह भारत की संस्कृति हमारी संस्कृति है और इसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। हम सभी संस्कृति के रक्षार्थ तत्पर होकर परंपरा प्राप्त गुरु से संस्कृत का यथाशक्ति स्वाध्याय करें एवं आने वाली पीढ़ियों को भी यह अध्ययन करवाएं, क्योंकि संस्कृत के अध्ययन से निश्चयपूर्वक देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसे दोष क्षीण हो जाएंगे और क्रमशः लुप्त हो जाएंगे। साथ ही हिंदी आदि भाषाओं में संस्कृत का ज्ञान कम होने से जो अधिकाधिक वर्तनी दोष और वाक्य निर्माण की त्रुटियां हो रही हैं, वे भी दूर हो जाएंगी। उत्तर मीमांसा के आचार्य आदि शंकराचार्य, अप्पय दीक्षित, तुलसीदास आदि, पुनः पूर्व मीमांसा के आचार्य कुमारिल भट्ट, प्रभाकर आदि ने सबने अपनी स्थानीय भाषाओं के स्थान पर संस्कृत में भी अपने ग्रंथों का प्रणयन सभी को संवेद करने के लिए किया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। इसकी उपयुक्ति सिद्ध करने का दायित्व संस्कृत से विश्व में सबसे अधिक परिचित होने से हम भारतीयों का ही है। इसलिए संस्कृत में संभावनाएं भी अनेक हैं। अतः संस्कृत भारत की सनातन आत्मा है और भारतीय होने के कारण हम अपनी संस्कृति की रक्षा किसी और का नहीं अपितु हमारा ही दायित्व है। बिना संस्कृति के और बिना संस्कृत के हम अपने संस्कारों के बीज अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों में नहीं रोप सकते हैं। आज इस संस्कृत दिवस के अवसर पर हमें यह व्रत लेना चाहिए कि हम यथाशक्ति अपने जीवन में संस्कृत का अभ्यास करेंगे और संस्कृत के अभ्यास के द्वारा अपने देश की सेवा करेंगे, क्योंकि कहा गया है संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, अर्थात हमारे भारत देश की संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हुआ और संस्कृत दिवस की भी बधाइयाँ देता हुआ अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। संस्कृत भारतीय संस्कृति की आत्मा। अभी हमें इस विषय पे जानकारी दे रहे थे दिव्यशानु पांडे जी। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि उनकी इस वार्ता से, उनके बताए गए उनके विचार से आज हमें संस्कृत के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जिनसे संस्कृत से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां भी हमारी दूर हो सकती हैं और बहुत सारी नई बातें हमें जानने को भी मिली है। बात हम संस्कृत की कर रहे हैं तो एक कार्यक्रम के दौरान दिवंगत, जो कि अब नहीं है हमारे बीच, राजनेता थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने संस्कृत को लेकर कुछ इतनी अच्छी बातें और अपने विचार रखे थे एक समारोह के दौरान कि अगर आज हम उसका यहाँ उल्लेख करें तो हमें समझ में आएगा कि संस्कृत की कितनी महत्ता है। तो चलिए कुछ बातें हम जानते हैं कि सुषमा स्वराज जी ने संस्कृत के बारे में क्या कही। कि शायद कम लोगों को यहाँ ये मालूम हो कि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। कि जब दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात चली तो प्रश्न उठा कि कौन सी भाषा उसके लिए चुनी जाए, क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई विवेक नहीं होता। जो आप बोलते हैं वही वो लिखता है और जो लिखा जाता दिया जाता है उसी को वो पढ़ता है। इसलिए भाषा व्याकरण की दृष्टि से भी वैज्ञानिक होनी चाहिए और ध्वनि की दृष्टि से भी। जो बोला जाए वही वो पढ़े। आज गर्व से माथा ऊंचा करके कह सकती हूँ कि विश्व की तमाम भाषाओं की समीक्षा करने के बाद जिस भाषा को सर्वथा उपयुक्त पाया गया कंप्यूटर के लिए, वो संस्कृत है। क्योंकि हमने इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की कोशिश की है और हमने बताने की ये कोशिश की है कि संस्कृत जो कि हमारी अपनी भाषा है, इससे जो हम दूर होते जा रहे हैं, ज़रूरत है इसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा ही सही शामिल ज़रूर करें, ताकि हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो आत्मा है, वो हमेशा जिंदा रहे। तो आज के विज्ञान जगत कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम आपसे मिलने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुनीता को दे विदा। नमस्कार।